नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पे न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। पीएजीडी गलीज इत्तेहाद था जो खत्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर नहीं है, ये फैसला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को करना है। मोहम्मद मुजफ्फर शाह। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल तारीफ। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम औरतों की तजलील काबिल मजम्मत। कांग्रेस महिला सदर शमीमा रैना। कांग्रेस के 5 इंतखाबी वादों का ऐलान। अखिलेश भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी यौम खवातीन के दिन पर वुमेन्स कॉलेज श्रीनगर में तकरीब। आवारा कुत्तों के हमले में कम से कम 1 दर्जन अफराद जख्मी। कुपवाड़ा में कोहराम। और जाती महाफिजों की वापसी। सियासी लीडरान और पुलिस अफसरान के डीजीपी से अपील। अब खबरें तफसील के साथ। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जे.एंड. के तरुण चुग ने पीएजीडी पर तनकीद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और इसके अवाम आइंदा लोकसभा इंतखाबात में पीएजीडी से मुकम्मल छुटकारा पाएंगे। उन्होंने पीएजीडी इत्तेहाद को गलीज करार देते हुए कहा कि इस इत्तेहाद ने अपने दौर में जम्मू कश्मीर के खित्ते को बर्बाद और तबाह किया और इस बदअनवान सियासी इत्तेहाद का मकसद जम्मू कश्मीर के लोगों के मफादात को नुकसान पहुंचाना है। इधर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और पीएजीडी के मेंबर मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने उमर अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती के बयान पर प्रेस में कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि 1 या 2 सीटों पर इत्तेहाद में रखना डालने की कोशिश की जा रही है। शाह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर नहीं है, लिहाजा उनके बयान में तब तक कोई वजन नहीं है जब तक कि ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस पर अपना बयान जारी करते हैं। जो मरमरिंग आपस में है, ये जो थोड़ा बहुत ये मामला है, इसको मामले को आप ठीक करेंगे। पिछले 1-1.5 साल से 1 साल से शायद बार बार बोलते बोलते भी अभी हमारी पीएचडी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग नहीं लगी है। अगर पीएचडी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में ये सब कुछ सामने लाया गया होता तो ये सूरतें आज नहीं होती जो आज खुसूसन महबूबा जी भी बोल रही हैं या उमर अब्दुल्ला बोल रहा है। और ये बात तो सही नहीं है कि जी मैंने जी किस साल में यहाँ इलेक्शन लड़ा है तो आप आइंदा और कहीं वहां पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। दैट्स नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग, एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल। हमको सबको आपस में बैठ के मशावरत करके, आप इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, पीएजीडी के मेंबर हैं, वील वर्क इट आउट और इसको टूटने नहीं दिया जाएगा। मैं आपकी चैनल्स की वसादत से आज आप पूरे जम्मू कश्मीर को मैं बोल रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान को मैं बोल रहा हूं, अपने बीजेपी के साथियों को भी बोल रहा हूं, बहुत कोशिश इस वक्त हो रही है। यह बात बड़े गौर से सुने आप लोग। बहुत सी एजेंसी इस वक्त काम में लगी हुई है कि किसी तरीके से आप पीएचडी को तोड़िए। मैं 2 साल से यह बराबर कहे आ रहा हूं, कॉन्टैक्ट किया जा रहा है, मुझसे खुद कॉन्टैक्ट किया गया, 3 साल पहले कॉन्टैक्ट किया गया। इसको छोड़ दीजिए, आप बोलिए क्या चाहिए आपको। मेरी मौदबाना गुजारिश रहेगी हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी, पीडी से भी, उनके खुसूसन उनके स्पोक्स पर्सन से भी मेहरबानी करके सोच समझ के बात किया कीजिए। आज का मामला हमारे फ्यूचर का मामला है, यह किसी सियासी जमात का मामला नहीं है। क्योंकि ये बात मैं सुनना चाहूंगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। जब वो ये बात कहेंगे तब मैं उस पर रिएक्ट करूंगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने खैर मकदम किया है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के हक में जो फैसला दिया है वो काबिल तारीफ है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी भारतीय शहरी को ये हक हासिल है कि वो पाकिस्तान की यौम आजादी पर उनको मुबारकबादी दे सकता है और दफा 370 की मनसूखी को इजहार एहतिजाज के तौर पर यौम सियाह कह सकता है।
अति शानदार एक डिसीजन है, क्योंकि एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक पैरामीटर है ये कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसी पर तो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं उसमें एक ऐड करना चाहूँगा कि बहुत पहले यहाँ पे क्रिकेट मैचेस में हमारे तालिब इल्म, उनको गिरफ्तार किया गया अगर जी पाकिस्तान मैच जीतता है। भाई मुझे पाकिस्तान की टीम समझो पसंद है, उनके क्रिकेटर पसंद है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उस पर मोहर अपनी मजबूत करता है कि आपको एक्सप्रेशन अपना, हाँ अगर कोई एंटी इंडिया एक्टिविटी हो वो अलग बात है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर मैं जी किसी को सपोर्ट करूंगा, मैं जी क्रिकेट मैच में सपोर्ट करूंगा, मैं जी कोई बात कहूंगा, मैं जी 370 पे बात करूंगा, कश्मीर पे बात करूंगा, आप मुझ पे रोक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये गारंटी है कॉन्स्टिट्यूशन की जो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड की है, और वो उस चीज के मुस्तहिक, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी वुमेन्स विंग की सदर शमीमा रैना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आलमी वुमेन्स डे के मौके पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये एक इंतहाई अफसोस और काबिल मजम्मत बात है कि बीजेपी ने हिंदुओं को मुसलमान औरतों के साथ शादी करने के लिए 2.5 लाख देने का ऐलान किया है। भाजपा सरकार में आपने परसों देखा होगा, अगर हमारी बिलविस बानो की बात करें, हमारी उटकुटवा की 8 साल आसपास भी है, उनके कातलों को भी कोई सजा नहीं मिली। अगर हम देखेंगे बनारस में एक छात्रा थी, हिंदू कॉलेज में पढ़ती थी, उसको भी कभी इंसाफ नहीं मिला। तो आज राहुल गांधी जी ने प्रतिज्ञा ली है, मैं ऐसे महिलाओं को जब ही हमारी सरकार आएगी उनको इंसाफ मिलेगा। और आपने देखा होगा परसों मोदी जी हमारे कश्मीर आए तो बहुत दुखद की बात है, उन्होंने यहाँ पे एक ऐलान कर दिया जो 2.5 लाख रुपए हम दे देंगे जो मुस्लिम लड़की के साथ शादी करेगा। क्या वो कम्युनिज्म फैलाने के लिए आया था? ये सबकी अपनी माँ बाप की चॉइस होती है, अपनी बेटी की चॉइस होती है कि वो किससे शादी करे। ये उनको उकसाने के लिए कैसे कर रहे हैं कि हम उनको शादी करेंगे हिंदुओं के साथ या किसी और फर्क के साथ और हम 2.5 लाख रुपए देंगे। क्या हमारी बेटी जब चाहे कश्मीर की हो चाहे पूरे हिंदुस्तान की बेटी हो, उसको कोई हक नहीं बनता है कि वो किसी को 2.5 लाख रुपए दे दे और हमारी लड़की को खरीदे? मैं उसको बिल्कुल आपके मीडिया के माध्यम से कंडम करती हूँ इस बात। वही कांग्रेस के यूथ सदर अखिलेश भारत ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने नौजवानों के लिए कांग्रेस के 5 इंतखाबी वादों का ऐलान किया, जिसमें भारतीय भरोसा यानी रोजगार की जमानत, पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक होने से नजात और गिग इकोनॉमी में सोशल सिक्योरिटी शामिल है। वुमेन्स कॉलेज मौलाना आजाद रोड श्रीनगर में व्हाइट ग्लोब के इश्तिराक से आलमी यौम खवातीन के दिन पर एक तकरीर मुनक्किद की गई, जिसमें कॉलेज के तुलबा ने भरपूर शिरकत की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मुकर्ररीन ने खवातीन के हुकूक और उसकी पासदारी, मौजूदा दौर में अहमियत, औरत की कारकर्दगी और खवातीन को हर शोबे में बावकार बनाने पर रोशनी डाली। वाज़ेह रहे, यौम खवातीन का ये आलमी दिन हर साल 8 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि 8 मार्च ग्लोबली मनाया जा रहा है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो हर साल की तरह इस साल भी हमने 8 मार्च को ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। चूँकि 8 मार्च छुट्टी थी तो हमने ये 9 मार्च को ये प्रोग्राम किया, क्योंकि 8 मार्च ही सिर्फ वुमेन्स डे नहीं है बल्कि हर दिन जो है वो वुमेन डे है। तो आज का दिन, आज की तकरीब जो है हमने इस कॉलेज में मनाई एक इस डे को सेलिब्रेट किया। क्यों इस डे को सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि हम जो विमेन अचीवर्स है उनके अचीवमेंट्स को, जो विमेन ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपने आप को आगे लाया है, उसको हम सेलिब्रेट करें। सो दिस इज़ द डे ऑफ वुमेनहुड। इस दिन यूएनओ हर साल एक थीम मुकर्रर करती है और इस साल का थीम जो था वो इन्वेस्ट इन विमेन एंड एक्सेलरेट प्रोग्रेस। तो उसका मतलब ये है कि जितना आप विमेन में इन्वेस्ट करोगे तो उससे हमारी ना एक इंसान की प्रोग्रेस होगी बल्कि एक सोसाइटी की प्रोग्रेस होगी, और उसी से हम जो हमारा जो मुल्क है उसको हम आगे ले सकते हैं। इधर मुख्तलिफ प्रोटेक्टेड सियासी लीडरान और पुलिस अफसरान ने डीजी पुलिस RR स्वेन से उनके जाती मुहाफिज वापस करने की अपील करते हुए
कहा कि जम्मू कश्मीर में नामसाइद हालात की वजह से पुलिस महकमा ने सिक्योरिटी में अफरादी कुव्वत कम होने की बिना पर आर्मर्ड पुलिस के एहलकारों को हमारी जाती सिक्योरिटी यानी पीएसओ के तौर पर फराहम किए थे, जिनको हाल ही में एडीजी आर्मर्ड ने वापस बुलाया, जिसकी वजह से ये सियासी लीडरान और पुलिस के अफसरान जिन्होंने अमन के लिए काम किया है गैर महफूज हो गए। उन्होंने डीजी पुलिस आरआर स्वेन से उन आर्मर्ड पुलिस एहलकारों को दोबारा तैनात करने का मुतालबा किया है, जिसके लिए एडीजी सिक्योरिटी ने पहले ही इंतजामिया से दरखास्त की है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। कर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।